हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए सफलतापूर्वक 40वां दिन का हम मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप सभी का CGPSC इनहेरिटेड नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं दीपक साहू स्वागत करता हूं। चलिए आज हम 40वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेंस आंसर राइटिंग अभी तक पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक कोई शब्द सीमा तय नहीं रहती थी। सोमवार से आपका जो मेंस आंसर राइटिंग होगा उसमें शुरुआत से ही शब्द सीमा के अनुसार आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। आपका सोमवार से दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन मेंस आंसर राइटिंग में प्रारंभ हो जाएगा। संविधान और लोक प्रशासन इसकी भी कक्षा आपका सोमवार को प्रारंभ हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, जो पढ़ चुके हैं अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे हिसाब से रिवीजन करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ आपको क्लासेस के वीडियो के साथ ही साथ नोट्स भी दिया जाएगा। आपका कल मेगा टेस्ट होने वाला है। आप सभी को उम्मीद करता हूँ पता होगा कि 7वां मेगा टेस्ट है, शनिवार 17/10/2020। आप सभी को भी इंतज़ार रहता है कि आप जो लिखे हैं उसका फीडबैक प्राप्त हो। तो जो नए छात्र आज नए बैच में शामिल हुए हैं उनको बता देता हूँ, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको जो शब्द सीमा के अनुसार अभी तक प्रश्न दिए जा रहे थे उसको आप मॉडल आंसर के साथ चेक करते थे, लेकिन शनिवार को आपको पर्सनली फीडबैक दिया जाता है। क्या कमी है और उसको आप दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पर्सनली बताया जाता है। अंक बताए जाते हैं। जो मेगा टेस्ट आयोजित होता है उसमें टोटल अंक के अनुसार आप जितना प्राप्तांक पाए रहते हैं उसको वीडियो के जब मॉडल आंसर जारी करते हैं उसके बीच उल्लेख किया जाता है। तो कल अधिक से अधिक जितना भी छात्र सम्मिलित होना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप सभी कल टेस्ट दीजिएगा। आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, छत्तीसगढ़ का इतिहास और ये दर्शन शास्त्र, जिसमें आपका पिछला जो विषय है पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। दर्शन शास्त्र हम सोमवार को प्रारंभ किए हैं। तो सभी कल तैयार रहिएगा। देख लीजिए, जिनको भी मॉडल आंसर हो या छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास हो या दर्शन शास्त्र हो, जो आपका कल मेगा टेस्ट होने वाला है, तो नोट्स चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप SMS करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर देख लीजिए, नोट्स चाहिए होगा तो आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि संविधान और लोक प्रशासन की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं जो सोमवार को प्रारंभ होने वाली है, तो भी आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल का देख लीजिए, कल का टाइम टेबल। आज तो हम दर्शन शास्त्र का मॉडल आंसर देख रहे हैं। मेगा टेस्ट है कल 7वां। ठीक है, विषय रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, संपूर्ण इतिहास प्रारंभ से लेकर अंत तक। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जो भाग भूगोल का है उसको छोड़कर शेष जो भाग छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का है पूर्णतः शामिल किया जाएगा, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में आज आपका वेद और उपनिषद तक का ही प्रश्न आपको दिया गया था। तो आपको वेद और उपनिषद तक के ही प्रश्न मेगा टेस्ट में देखने को मिलेगा। यदि आप दर्शन शास्त्र का सिलेबस देखे होंगे तो सबसे पहले आप दर्शन शास्त्र का स्वरूप, उसके बाद है आप देख लीजिएगा वेद और उपनिषद, यहाँ तक आपको प्रश्न कल देखने को मिलेगा। तो आप सभी तैयार रहिएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और दर्शन शास्त्र के लिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपका
जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, जैसा विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और जैसा कि आप सभी को पता है पिछले वर्ष सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न देंगे और दर्शन शास्त्र के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, परम तत्व का तात्पर्य क्या है। आपसे परम तत्व के बारे में पूछा गया था, तो कुछ छात्रों ने अच्छा लिखे हैं, कुछ छात्रों ने गूगल का उपयोग किए हैं, कुछ विकिपीडिया वाले हैं और कुछ दूसरे कोचिंग संस्थान वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी तथ्य हैं उसको शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सही है। आपको जैसा उचित लगता है आप लिख सकते हैं। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना रहता है कि ऐसे शब्दावली का प्रयोग मत कीजिए दर्शन शास्त्र के विषय में जहां आपके अंक कटने की संभावना रहे। ठीक है, तो चलिए, परम तत्व का तात्पर्य क्या है। उत्तर, परम तत्व का तात्पर्य है मूल तत्व, यह जो जगत के मूल में विद्यमान अंतिम सत्य है। तो पहले आप लोग पूर्ण विराम भी ध्यान दिया कीजिए कि आखिर क्या है परम तत्व। तो परम तत्व का तात्पर्य है मूल तत्व, वह जो जगत के मूल में विद्यमान अंतिम सत्य है। परम ज्योति उपनिषदों में परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है और इसे सर्वव्यापी और असीम माना गया है। ये आपके दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो परम तत्व पूछे गए हैं उसका अर्थ है। बहुत से छात्र परम तत्व विकिपीडिया के अनुसार लिखे हैं, लेकिन आपको उसमें दर्शन शास्त्र परम तत्व अगर सर्च करते तो शायद अच्छा आंसर मिलता। तो विषय को भी ध्यान दीजिए, दर्शन शास्त्र। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, परम तत्व का तात्पर्य क्या है। परम तत्व का तात्पर्य है मूल तत्व, वह जो जगत के मूल में विद्यमान अंतिम सत्य है। परम ज्योति उपनिषदों में परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है और इसे सर्वव्यापी और असीम माना गया है। यह रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न आप सभी को दिया गया था, ब्रह्म की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न क्या था, ब्रह्म की विशेषताएं बताइए। सुन लीजिए जी, पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक जो भी मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर उसमें से आपको कल प्रश्न देखने को मिलता है तो अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। मॉडल आंसर आपका सफिशिएंट है, उसमें कुछ भी अन्यथा बातों को आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा जहां आपको कम अंक मिले। आप सभी के अंक कल जारी किए जाएंगे। इसके अलावा टॉप 3 छात्रों के नाम भी उल्लेख किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपको सॉल्व पहले कराया जा चुका है और मॉडल आंसर भी दिया जा चुका है उसमें आप गलतियां मत कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, जो हिंदी मीडियम का आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है उसको ट्रांसलेट करवा के आप लोग जितेंद्र सर से चेक करवा सकते हैं। अभी तक वैसे कोई नहीं करवाए हैं पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक, फिर भी जिनको लिखते होंगे करवाना चाहते होंगे तो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आज का, ब्रह्म की विशेषताएं बताइए। उत्तर देख लीजिए, ब्रह्म की विशेषताएं, पहला क्या है, अद्वैत सत्ता। तो याद रखेंगे, जो अनेक उपनिषद हैं उसमें ब्रह्म को अद्वैत सत्ता कहा गया है। ठीक है, लेकिन कठोप जो निषद है उसमें उल्लेखित ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किनका कहना है, तो कठोपनिषद के अनुसार है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता। ये इस तरह से रहेगा कर्ता, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, ऐसा रहता है कर्ता। ठीक, सुधार लेंगे जी, फिर से बोल रहा हूँ, कर्ता इस प्रकार से रहता है, सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता। तो ब्रह्म से ही जगत को उत्पत्ति होती है। क्या है कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है और ब्रह्म में ही जगत समा जाता है। इस तरह से ब्रह्म पालन करता भी है और संहार करता भी है। ये आपका दूसरा विशेषता है ब्रह्म की, कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है।
तीसरा क्या है, परम ज्योति। परम ज्योति में क्या है कि ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। सभी प्रकाशमान वस्तुएं जैसे तारा, चंद्रमा, अग्नि आदि अपना प्रकाश ब्रह्म से ही प्राप्त करते हैं। ये सभी ब्रह्म की विशेषताएं हैं। जब आप दर्शन शास्त्र का बुक अध्ययन करेंगे या नोट्स अध्ययन करेंगे तो इन शब्दावली का प्रयोग आपको मिलेगा। दर्शन शास्त्र को ज़्यादा समझने का प्रयास मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद करने का, क्योंकि दर्शन शास्त्र को समझ पाना आसान नहीं है। इसका केवल एक ही सब्जेक्ट का 6 माह से 8 माह का कोर्स रहता है। खास करके आपके दर्शन शास्त्र का जब आप दिल्ली कोचिंग करने जाएंगे तो पूरे के पूरे 6 से 8 माह केवल दर्शन शास्त्र के विषय का कोर्स कराया जाता है। तो सोच सकते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में 6 माह में दर्शन शास्त्र नहीं समझाया जा सकता। तो हम तो CGPSC मेंस वाले हैं, तो हमको 75 अंक को ध्यान देते हुए याद करने का प्रयास करना है। कौन से सब्जेक्ट को? दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, 7वां पेपर है, इसमें क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। परम ज्योति में क्या है देख चुके। चौथा है आनंदमय स्वरूप। तो उपनिषदों में ब्रह्म को आनंद स्वरूप और शाश्वत सुख देने वाला कहा गया है। तो ये रहे आपके ब्रह्म की विशेषताएं। बताइए, प्रमुख 4 विशेषताएं हैं। पहला है अद्वैत सत्ता। तो अनेक उपनिषद में ब्रह्म को अद्वैत सत्ता कहा गया है, जबकि कठोपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरा है सृष्टि की उत्पत्ति करता। तो ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है और ब्रह्म में ही जगत समा जाता है। इस प्रकार ब्रह्म पालन करता भी है और संहार करता भी है। तीसरा है परम ज्योति। तो ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकाशित है। सभी प्रकाशमान वस्तुएं जैसे तारा, चंद्रमा, अग्नि आदि अपना प्रकाश ब्रह्म से ही प्राप्त करते हैं। चौथा है आनंद स्वरूप, आनंदमय स्वरूप। तो उपनिषदों में ब्रह्म को आनंद स्वरूप और शाश्वत सुख देने वाला कहा गया है। यह रहे आपका आज का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या कैसे की गई है? क्या है? उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या कैसे की गई है? तो याद रखिएगा, उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या 2 तरह से की गई है। पहला है आपका निषेधात्मक व्याख्या, जबकि दूसरा है विधेयात्मक व्याख्या। ठीक है, क्या क्या है? पहला आपका निषेधात्मक व्याख्या है, जबकि दूसरा विधेयात्मक व्याख्या है। किसका? उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या 2 तरह से की गई है। तो क्या है निषेधात्मक व्याख्या? ब्रह्म न छोटा है, न बड़ा है, न सूक्ष्म और न ही स्थूल, न ही वर्णन योग्य है। कहने का आशय क्या है? जो यहाँ पर आपको न छोटा, न बड़ा, न सूक्ष्म, न ही स्थूल, इसी को ही निषेधात्मक व्याख्या कहा गया है। न यह, न यह, न यह, इस तरह से आपको नोट्स में देखने को मिला होगा। तो यह से आशय क्या है? न छोटा है, न बड़ा है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है। तो यह के जगह में आपका छोटा, बड़ा, सूक्ष्म और स्थूल आएगा। इसे ही निषेधात्मक व्याख्या कहा गया है। दूसरा है आपका विधेयात्मक व्याख्या। तो इसके अनुसार ब्रह्म को सर्वोपरि, कण कण में व्याप्त, जगत से परे भी व्याप्त, प्राणयोग आदि ढंग से व्याख्या किया गया है। तो ये रहा विधेयात्मक व्याख्या। उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या 2 तरह से की गई है। तो पहला देखिए निषेधात्मक व्याख्या और दूसरा विधेयात्मक व्याख्या। चौथा, ब्रह्म क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ब्रह्म क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो आइए देखते हैं ब्रह्म के बारे में कि क्या है ब्रह्म, उसके बाद उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो छात्र लेट से आ रहे हैं उनको बता देता हूँ, कल आपका मेगा टेस्ट है, 7वां मेगा टेस्ट, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, संपूर्ण इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जहाँ तक हुए हैं आपके दर्शन शास्त्र, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स अगर प्रश्न सॉल्व करना चाहेंगे तो कल 12 बजे हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रविवार को 12 बजे पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी प्रीलिम्स के टेस्ट में भी शामिल हो जाइएगा। चलिए चौथा प्रश्न का आंसर देखते हैं। ब्रह्म क्या है, उसके बाद उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रीह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तृत होना। ब्रह्म सत्य का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक विस्तृत। ये आपका ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रीह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तृत होना। ब्रह्म सत्य का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक विस्तृत। ठीक है, ये आपका ब्रह्म के बारे में हुआ। विशेषताएं क्या हैं? तो पहला, ब्रह्म एकमात्र परम सत्ता है। दूसरा क्या है? ब्रह्म सर्वव्यापी अनंत है। तीसरा है ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील से क्या आशा है कि इसका कभी भी स्थानांतरण नहीं हो सकता है। चौथा, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। पांचवा, ब्रह्म मूलतः निर्गुण निराकार है। इसमें क्या है? ब्रह्म को इस तरह से नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, बल्कि इस तरह से जान सकते हैं कि क्या नहीं है। आप ब्रह्म क्या है इस तरह से नहीं जान सकते, बल्कि क्या जान सकते हैं? क्या नहीं है। ठीक है, ये आपके दर्शन शास्त्र के शब्दावली हैं। इसके अलावा याद रखेंगे ब्रह्म स्वयं प्रकाश एवं ज्ञान है। शंकराचार्य ने ज्ञान को मोक्ष का आधार बताया है और ब्रह्म के सभी विषयों का आधार कहा है। अद्वैत वेदांत में देखेंगे तो ब्रह्म समय सीमा दिशा से परे है। ब्रह्म पर कारण नियम लागू नहीं होता। वह अपरिवर्तनशील है, इसका हम देख चुके हैं। ठीक है, ये रहा आज का चौथा प्रश्न का मॉडल आंसर। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रह्म ज्ञान की महिमा से आप क्या समझते हैं? तो कुछ छात्रों ने अच्छा लिखे हैं, कुछ छात्र जो समझ सकते हैं अपना क्या लिखे थे। ठीक है, तो आप लोग अन्यथा बातों को लिखने से बचिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग खास करके दर्शन शास्त्र विषय में आप कहीं भी अन्यथा बातों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। कल देखते हैं कितने तैयारी है आपकी छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का। आपको आज रात तक शायद लिंक मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, या कल सुबह आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा। तो सभी तैयार रहिएगा कल के मेगा टेस्ट के लिए और अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। और जितना ज़्यादा छात्र सम्मिलित होंगे अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा और अंक आपके स्वयं पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कैसी है। मेरे हिसाब से जो इस साल मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो होने वाला था अभी 18 से 21 तक, किसी कारणवश अभी कैंसिल हो गया है। आप सभी को भी सम्मिलित होना चाहिए। इसमें आपका दर्शन शास्त्र भी लगभग कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य तो होना ही होना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास ये भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कल के टेस्ट के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा से आप क्या समझते हैं? ब्रह्म ज्ञान की महिमा से आप क्या समझते हैं? तो देख लेते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। इसको जानने से समस्त भय, दुख, संदेह, शोक, संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है और ब्रह्मज्ञानी आनंद स्वरूप अवस्था में पहुंच जाता है, शाश्वत सुख प्राप्त करता है और स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यह आपका ब्रह्म ज्ञान की महिमा है कि उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। इसको जानने से समस्त भय, दुख, संदेह, शोक, संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है
अर्थात पुनर्जन्म हो जाता है और ब्रह्मज्ञानी आनंद स्वरूप अवस्था में पहुंच जाता है, शाश्वत सुख प्राप्त करता है और स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो ये रहा आज का 5 प्रश्न जो आप सभी को दर्शन शास्त्र विषय से दिया गया था। ये रहा उसका मॉडल आंसर। ठीक है, कल के मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कुछ पूछना रहेगा तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते होंगे लोक प्रशासन और संविधान का तो भी करा सकते हैं, आज अंतिम है। ठीक है, आज अंतिम है। इसके अलावा जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, भारत का इतिहास है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर SMS कीजिएगा। कल के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर कल सुबह नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।